नमस्कारम। मैं एसपी शोरान आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज 23 जुलाई है और शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस पर मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र भाग 3 के रूप में आपके सामने है और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर को शामिल किया गया है जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में और रीट में आने वाले क्वेश्चनों की संभावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें हम 23 क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष, अर्थात 15 से 20 वर्ष की आयु में किशोर का जो मानसिक विकास है वह उच्चतम हो जाता है। निम्न शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचनाओं से है। शिक्षण व्यू रचना का मतलब है टीचिंग के लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती हैं उसमें जनतांत्रिक व्यू रचनाएं हैं, अर्थात डेमोक्रेटिक तरीके से कौन सी व्यू रचनाएं हैं, जिसमें शामिल है सामूहिक परिचर्चा व्यू रचना, जिसे हम इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन स्ट्रेटेजी कहते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन व्यू रचना, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी और समस्या व्यू रचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी जो है ये शामिल हैं शिक्षण व्यू रचना की जनतांत्रिक व्यू रचनाओं में। अनुदेशन संबंधित जटिल प्रक्रियाओं तथा प्रनियमों, प्रोसीडर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रनियम का अर्थ है में कौन सी व्यू रचना का प्रयोग किया जाता है? अविरला गद्य संप्रेषण, इंग्लिश में जिसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोज कम्युनिकेशन। संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व हैं। कम्युनिकेशन का जो कंट्रोल करने का प्रोसेस होता है उसके 3 बेसिक एलिमेंट हैं, जिसमें शामिल है लागत जिसे हम इनपुट कहते हैं, प्रदा जिसे आउटपुट कहा जाता है और संसाधक जिसे प्रोसेसर कहा जाता है। ये तीनों ही जो संप्रेषण नियंत्रण की प्रक्रिया होती है उसके 3 आधारभूत तत्व माने गए हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? सही आंसर है कोहलर। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हार्लॉक का। हार्लॉक जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनका यह मानना था कि 2 बच्चे जो होते हैं उनमें समान, किन्हीं भी 2 बच्चों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। मनोविज्ञान की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह परिभाषा है वुडवर्थ आर.एस. की। आपको परीक्षा में इस परिभाषा में केवल यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार करता है? वुडवर्थ आर.एस. अगली एक और परिभाषा पर चर्चा करते हैं। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और भविष्य की गारंटी देना। उक्त कथन किसका है? यह है टी.पी. नन का। अब देखिए, आप इस परिभाषा को संक्षिप्त में इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने विद्यालय को देश के आध्यात्म, उसकी ऐतिहासिकता
भूतकाल की सफलताओं और भविष्य की गारंटी के रूप में स्वीकार किया है, तब भी आंसर होगा टीपी नन। तो आप परिभाषाओं को याद करें, लेकिन समझकर, क्योंकि परिभाषाओं में जो मूल तत्व होते हैं उनको ध्यान में रखकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो लर्निंग है उसको कौन कौन से एलिमेंट प्रभावित करते हैं, उसमें शामिल है अधिगमकर्ता अर्थात लर्नर, अधिगम अनुभव अर्थात लर्निंग एक्सपीरियंस, और मानव व भौतिक संसाधन, ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। वॉटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित उनकी लोकप्रिय पुस्तक का नाम है व्यवहारवाद। वॉटसन ने 1925 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था व्यवहारवाद। क्रो एंड क्रो की अगली परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, जो अधिगम से संबंधित है, लर्निंग से संबंधित है। अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है, यह मानना था क्रो एंड क्रो का। अब इस छोटी सी परिभाषा को आपको बड़ा करके भी पूछा जा सकता है कि कौन सा शिक्षा मनोवैज्ञानिक ये मानता है कि अधिगम जो है वो निरंतर आदतों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और अभिवृत्तियों के द्वारा अर्जित किया जाता है। प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है वो पियाजे के अनुसार संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के लिए तो निश्चित रूप से हर क्वेश्चन उपयोगी है, लेकिन रीट के लिए भी इनमें से कुछ क्वेश्चन उपयोगी हैं। जैसे 36 का क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? ये फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी है। रुचियां अर्थात इंटरेस्ट, आवश्यकताएं अर्थात नीड्स, और असुरक्षा अर्थात इनसिक्योरिटी, ये तीनों किशोरावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। गौर करने वाली बात है, अभिवृत्ति जो एटीट्यूड है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर। इसे आप जरूर ध्यान रखें। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें से शोधन जो सब्लिमेशन है वो किशोरों में संवेग को, जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से संबंधित अवस्था है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से संबंधित अवस्था है। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है, जो एडल्ट होते हैं उनकी मुख्य विशेषता होती है आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक है पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट जो है वो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। कथन है गेट्स का। गौर करें आप, गेट्स का यह मानना था कि जो लर्निंग है, अधिगम है, वो प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग और अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस द्वारा व्यवहार में, बिहेवियर में होने वाले चेंजेज हैं। अब इस परिभाषा को घुमा फिराकर कैसे भी पूछें, गेट्स ये मानते थे कि अधिगम प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है।
एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से है। जो लर्नर होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, सेलिएंट फीचर्स जिसको कहते हैं। निम्न में इच्छा शक्ति अर्थात विल पावर प्रमुख विशेषता है। 43 ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इस पुस्तक के लेखक हैं C.W. बियर्स। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय है आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन, अर्थात आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से जो तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है, तनाव को कम किया जा सकता है। भग्नाशा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, के कारण हैं विरोधी उद्देश्य, विरोधी इच्छाएं, नैतिक आदर्श। ये फ्रस्ट्रेशन के कारण होते हैं। किशोरों के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान है आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। शिक्षण साधनों में चयन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत और संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने अब तक 47 क्वेश्चन को कवर किया है और लगभग अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन के आसपास कवर करेंगे। हर 3 या 4 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में जो 30 क्वेश्चन आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, उसको ये केंद्रित हैं। साथ ही रीट की जो परीक्षा होने वाली है, वैकेंसी आएंगी उसके पश्चात, उसके लिए भी ये वीडियो बेहद उपयोगी है। तो आप यूं ही निरंतर आरपीएससी क्रैकर के साथ जुड़े रहें। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और लाइक जरूर करें। वंदे मातरम।